लेखक पत्रकार दिनेश चंद्र माली जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा, क्योंकि आज का आयोजन जो बहुत बढ़िया कार्यक्रम उन्होंने आज जीवदया को प्रति सम्मान करते हुए जो प्रस्तुत किया कर रहे हैं, तो वो हमको आज अपनी बात कहेंगे। दिनेश जी वहीं से स्टार्ट। सबसे पहले तो जितने भी बंधु बता रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आज का जो ये कार्यक्रम है वो अन्य कार्यक्रमों से हटकर महावीर भगवान ने कहा है अहिंसा परमो धर्म, और सनातन संस्कृति में भी हर जीव में शिव है और हर इंसान में भगवान है। ललित जी जैसे आप है, हम है, सब दिख रहे, तो हर इंसान में आत्मा है, चेतना है, प्राण शक्ति है, ऊर्जा है, जिसकी वजह से ये जीवन चलता है। जैसी ऊर्जा हमारे अंदर है, जैसी चेतना शक्ति हमारे अंदर है, वैसी चेतना शक्ति पशु पक्षी जीव जंतु, हाथी में भी वो है, चींटी में भी वो है। कीड़ी में नानो बन बैठो, हाथी में तू मोटो क्यों, वन महावत ने माथे बैठो, राखण वालो तू को। यानी कि सबको चलाने वाला परमपिता परमात्मा। तो इस कार्यक्रम को रखने का मुख्य जो लक्ष्य है, मुख्य जो मिशन है, मुख्य जो विजन है, इसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को रखने के लिए सबसे पहले तो हम जो जीव दया मानव सेवा के रूप में जितनी भी संस्थाएं, जितने भी समाज सेवी जो कार्य कर रहे हैं, उनका इस मंच के माध्यम से सम्मान करना है, ताकि उनमें और हौसला बढ़े और वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ में जीव दया के लिए प्रेरित हो। पहला लक्ष्य ये है। और दूसरा मुख्य मकसद ये है कि हम जीव दया के लिए, मानव सेवा के लिए, पशु पक्षी जीव जंतु जानवर, उनकी सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर सकें। आप और हम राजस्थान के हैं और राजस्थान में कहीं पर जा रहे हैं, मान लीजिए एक गांव से दूसरे गांव पे जाना है या खेत पे जाना है, अरट पे जाना है, और हम कहीं से बाहर से आए और वहाँ पर 2-3 घंटे बाद में अगर अपने पानी नहीं पिया और 2-3 घंटे तक लगातार पानी नहीं पिया है, गर्मी में लथपथ हो रहे हैं, पसीना बह रहा है और उसके बाद में हमको पानी की तलाश है, तो उस समय अगर एक गिलास ठंडा जल मिल जाए तो मान लीजिए आपको स्वर्ग मिल गया। तो हम ये आप सभी से कहते हैं कि आप जितना हो सके संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर पर जीव दया और मानव सेवा के लिए हम जरूर कुछ न कुछ करें। दूसरा, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सके, मैं कहता हूँ कि आपके पास में समय नहीं है, आपके पास में धन भी नहीं है, तो कम से कम आपके घर के बाहर, दुकान के बाहर, ऑफिस के बाहर, जहाँ पर भी आपकी जगह है, वहाँ पर कम से कम पानी का एक परिंदा जरूर रखें, क्योंकि अभी एक गर्मी आ रही है। गर्मी में पानी नहीं है, बारिश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप और हम जब गाँव से आते हैं तो गाँव की नाजुक स्थिति कैसी है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कहीं का वीडियो आया था या कहीं पर मैंने फोटो देखा था। एक बहुत बड़े जंगल में एक गांव में जो गाय है, ऊंट है, वो पानी की तलाश में भटक रहे हैं, और वहां पर जो ओड़ू बना होता है ना, उसको बोलते हैं, तो वहां पर वो पानी पीने के लिए आ रहा है। अब जो ही वो पानी पीने के लिए आ रहा है, प्यासा, अभी 2-4-5 किलोमीटर से चलकर वो बैल आ रहा है या गाय आ रही है, अभी ज्यों ही आ रही है तो उस वहां पर पानी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में उस पशु पक्षियों की, जानवरों की क्या हालत होगी। तो हम जीव दया और मानव सेवा के लिए कार्य करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें। दूसरी बात, जो इस क्षेत्र में बहुत सारे काम कर रही है, संस्थाएं भी कर रही है, हर मानव मात्र के काम कर रहे हैं, जैन समाज के भी काम कर रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म के भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब मानव मात्र के सारे लोग कर रहे हैं, तो उनको हम सम्मानित करें और उनके सम्मान के माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। क्योंकि जीव दया और मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इंसानियत और मानवता सबसे बड़ा धर्म। तो हम कुछ न हो सके तो कम से कम कुत्तों को रोटी खिलाए, बिस्किट खिलाए, कुछ न कुछ, ज्यादा ही नहीं कर सके तो घर है, दुकान है, ऑफिस है, वहां पर कम से कम पानी का एक कटोरा रख देवे, परिंदा रख देवे, तो कम से कम सुबह शाम तो कम से कम आएगी। अभी मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे दिवाली में हम कम से कम 500 गरीब वनवासी आदिवासी बच्चों को राजस्थान में अपने आसपास के गांव है, वहां पर कॉपी किताब बॉल पेन नई ड्रेस दिवाली के ठीक पहले बांटते हैं, और कम से कम 500 की मेजोरिटी होती है। तो हम सेवा भी जहाँ करें वहां पर जहाँ पर जरूरत है। अभी जैसे मैं मेरे घर पे 500 पकवान खाता हूँ, चंद्र जी अपन सब कुछ 500 पकवान खाते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर जिसको भूख ही नहीं है उसको भोजन खिलाएंगे तो क्या मतलब है। सेवा मुख्य रूप से वहां करनी है जहां पर सेवा की जरूरत है। दूसरी बात, जैसे गौशाला की सेवा है, तो गौशाला बहुत सारी ऐसी गौशाला है जहां पर पहले से वहां पर फंड बहुत सारा पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति है, आज हर घर में, गांव में गौशाला हो गई है, लेकिन हम वहां पर सेवा करें जहां पर जरूरत है। दूसरी बात,
वो जो सेवा का मिशन काम करते हैं, तो अगर 100 रुपया सेवा का आ रहा है तो पूरा का पूरा पैसा, पूरी की पूरी धनराशि सेवा में लगे। तो इसके लिए हम सार्थक प्रयास करें, कोशिश करें। और हम चाहते हैं कि जीवन में देखिए जो भी व्यक्ति सेवा के लिए काम कर रहा है, वो मैं तो मानता हूँ इस धरती पर भगवान का अवतार है। क्योंकि देखिए अपने लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए सारे लोग करते हैं, लेकिन सेवा का काम इतना आसान नहीं है। जो लोग सेवा का काम करते हैं उनको मालूम है बड़ी मुश्किल से समय निकालना, बड़ी मुश्किल से लाना, ले जाना, लोगों को तैयार करना, भामाशाह को तैयार करना, वापस सामान खरीदना, वापस पहुंचाना, इतना बड़ा भारी काम है। मैं आपको कहता हूँ कि सेवा करने वाला आदमी एक दीपक की तरह होता है। ये मैं 5-6 साल से 7 साल से व्यापार के साथ में जब सेवा के कार्य करता हूँ ललित जी, तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। एक सेवक, समाज सेवक की भूमिका क्या होती है। जब एक दीपक जलता है ना, तो उजाला तो पूरे दुनिया को होता है, लेकिन दीपक तले अंधेरा होता है। ये वास्तविकता है, सत्य है। क्योंकि जो सेवा करने वाला लोग और व्यक्ति होता है, उसे मालूम है कि वो किस तरीके से अपने मिशन को आगे बढ़ाता है। और हमें शुद्ध और सात्विक सेवा करनी है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मा के आत्म कल्याण के लिए हमें काम करना है। अगर इस धरती पर कोई भी व्यक्ति सेवा के लिए काम कर रहा है, तो आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी आत्मा के आत्म कल्याण के लिए काम कर रहे हो। इस जन्म में, इस जीवन में हम जो भी काम करेंगे, उसी कर्मों के अनुरूप हमारा अगला जन्म होगा। तो आप अगर अपने जीवन में तन से, मन से, धन से जितना समय हो सके, कम से कम थोड़ा बहुत समय धन के लिए, तन के लिए, मन के लिए, सेवा के लिए जरूर निकाले। गांव में जाए तो कम से कम कुत्तों को बिस्किट खिला दे, वहां पर पानी की व्यवस्था कर देवे, या जो समाज सेवा की जितनी भी हमारे बीच में संस्था है, उनको थोड़ा बहुत 10 रुपया, 5 रुपया, 100, 200, 500 जितना भी कर सके आपको करना चाहिए स्वैच्छिक रूप से। क्योंकि सेवा का आनंद ही अलग है। सेवा का जो आदमी सेवा करता है ना, इतना आनंद होता है, अनुभूति होती है कि आपको लाखों करोड़ों और सोने की ईंट भी मिल जाएगी ना, तब भी वो खुशी नहीं होगी। वो खुशी आपको सेवा से होगी। एक बार सेवा करके देखिए, आपको आनंद की इतनी अपार अनुभूति होगी। जब आप छोटे छोटे बच्चों पर खेलते हुए देखते हैं, मुस्कुराते हुए देखते हैं, मैं तो कहता हूँ ज्यादा ही नहीं कर सके तो कम से कम 40-50 रुपए की चॉकलेट की एक थैली लेके जाओ। गांव में अभी गर्मी की छुट्टी, आप गांव में जाओ, गरीब आदिवासी बस्तियों में जाओ, वहां उन बच्चों को गोलियां बांटो, एक एक गोली बांटो और उसके चेहरे की मुस्कान देखो। आपको इतनी अपार आनंद की अनुभूति होगी, आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि कितना आनंद है जीवन में। जीवन में सब कुछ है। अगर आप अपने सेवा को समर्पित भाव से अगर सेवा करेंगे तो वाकई में अद्भुत आनंद होगा। अब मैं कुछ संस्थाओं के परिचय दे दूं और इसके साथ में मैं आपको कहता हूं, जैसे मैं नाला सोपारा में रहता हूं, तो नाला सोपारा में सेवा कैसे होती है। नाला सोपारा में जहां पर भी मैं रहता हूं, तो हमारा ग्राउंड फ्लोर में मकान है। तो ग्राउंड फ्लोर में मकान है, तो हम कहते हैं कि परिंदे नहीं आते हैं, चिड़िया नहीं आती है, कबूतर नहीं आते हैं। तो वहां पर जैसे ही हमने पानी रखना शुरू किया, तो वहां पर कोई वो मारवाड़ी में बोला कागिटो, वो होते हैं ना चिड़िया, छिपकली वगैरह, वो आके वहां पर पानी रखी है। फिर कबूतरों के लिए दाना डालना शुरू किया घर के बाहर। तो पहले दिन डाला, नहीं आए कबूतर, दूसरे दिन डाला, 1-2 आए, तीसरे दिन डाला, अभी है ना सुबह सुबह आप देखोगे कबूतरों का वहां पर मेला लगता है। तो इस तरीके से हम पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवरों की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें। और आज के इस कार्यक्रम में परिंदे लगाओ, परिंदे बचाओ, क्योंकि हमें परिंदे लगाने हैं और परिंदे बचाने हैं। अगर कहीं पर पेड़ है तो वहां पर परिंदा लगा लो, घर के बाहर आपके छत है वहां पर आप परिंदा लगा लो, आपके घर के बाहर वहां पर भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम सेवा के कार्य बहुत सुचारू रूप से संचालित किए जा सकते हैं और हम जीव दया और मानव सेवा के लिए काम करें। इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। अब मैं कुत्ता होगा, कोई बिल्ली होगी, कोई बकरा होगा, कोई खरगोश होगा, या कोई चिड़िया होगी, कबूतर होगा। क्या आपने कभी सोचा कि मेरी गली में, मेरी सोसाइटी में, मेरे गांव में कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, क्या उसने खाना खाया या नहीं खाया? क्या आपके दिल में कभी ये सवाल आता है? हाँ, आपके घर में, गली में, आप जहाँ पर भी रहते हो, ऐसा तो कोई, ऐसी धरती पे कोई जगह नहीं है जहाँ पर बिल्ली नहीं होगी, चूहा नहीं होगा, कुत्ता नहीं होगा, या कबूतर नहीं होगा, या चिड़िया नहीं होगी। सब जगह होते हैं। अब अगर मान लीजिए मेरी ही गली में, मेरी ही रेजिडेंसी में, मेरी सोसाइटी में कोई कुत्ता है, सारे लोग अपने घर में आए, खाना खा के सो गए, अभी उस कुत्ते को खाना मिला या नहीं मिला, पानी के लिए प्यासा है, पानी मिला या नहीं मिला। अभी जहाँ पर भी बिल्डिंगें होती है वहाँ पर कबूतर रहते हैं, अलग अलग घोंसले बना के रहते हैं। अब उनके लिए कौन सोचेगा? अगर आपको और हमको दर्द होता है, पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, कोई भी तकलीफ होती है, हम डॉक्टरों के पास में भागते हैं। अभी उन जो जुबान से बोल नहीं सकते, एक शब्द भी बयान नहीं कर सकते, उनके दर्द को कौन समझेगा? उनकी पीड़ा को कौन समझेगा? कम से कम ज़्यादा न कर सके तो कम से कम भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था तो कम से कम कर सके। और जो काम कर रहे हैं उनको प्रेरित भी करें, उनसे प्रेरणा लेकर भी हम करें। और हमारा धर्म हमें यही सिखाता है, शाकाहार ही जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए हम
और एक और बात इसमें शामिल करना चाहूँगा, जैसे कि हम मांसाहार का सेवन करते हैं। अब हम, जैसे मेरे हाथ है, अभी मैं आल्पिन लूँ और आल्पिन को चुभाऊंगा तो कितना दर्द होगा। तो अब आप कल्पना करो कि कबूतरों को, जीवों को काट कर खाया जाता है, वो लोग इस धरती पर कितने क्रूर, निर्दयी और राक्षसी प्रकृति के होंगे। आप सोचें, हम जैसा हमको अधिकार है और कोई व्यक्ति आकर कहे कि दिनेश भाई मैं आपका हाथ काटता हूँ, और मैं कहूँगा हाथ काट के क्या करोगे, तो फिर मैं मांसाहारी हूँ, मैं खाऊंगा, क्या कंडीशन होगी। एक आल्पिन भी चुभो के गांव में जाते हैं, खेतों में जाते हैं और एक कांटा भी लगता है ना तो चीखते चिल्लाते हैं। तो उन जीवों की क्या कंडीशन होती होगी, क्या स्थिति होती होगी, आप एक कल्पना करके देखो। जब अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर गुजरती है तब हमें मालूम पड़ता है। तो हमारा धर्म यही सिखाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी बने, सात्विक बने, शुद्धता के पथ पर चले, ताकि जीवन सदैव आगे बढ़ता रहे। तो इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच में जो संस्थान के पदाधिकारी पधारे हैं, उनका मैं परिचय भी लेना चाहूँगा और उनके साथ में मैं सम्मान भी करवाना चाहूँगा। और सम्मान के साथ में जीव दया के बारे में वो, मैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं विस्तार से बता पाऊँगा, लेकिन वो क्या क्या काम करते हैं इस बारे में रूपरेखा तय करेंगे और इसके माध्यम से आपको भी प्रेरणा मिलेगी। आप भी सोचेंगे कि अरे यार इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते, वो भी मुंबई नगर में। ये सबसे बड़ा भागीरथी प्रयास है। हमारे बीच में जागरूक टाइम से सुरेश जी पाड़ी, खबरें आज तक से राजेश जी मिश्रा और आरडी फाउंडेशन जो समाज सेवा का कार्य करते हैं जितेंद्र सिंह जी पधारे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में एक जो संस्थान है गेटवे ऑफ इंडिया, जिसके प्रथम भाई हमारे बीच में पधारे, प्रथम भाई और उनकी पूरी टीम है हमारे साथ में, एक बार तालियां बजाए दोनों हाथ से। और प्रथम भाई जीव दया ग्रुप के जरिए कम से कम गेटवे इंडिया के वहां पर कबूतरों को पर डे का 2 बोरी अनाज डालते हैं, दाना डालते हैं। एक बार दोनों हाथ खोल के जोरदार ताली। पर डे का 2 बोरी, इतना बड़ा आप काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे भामाशाह, देखिए सुरेश जी, जो भामाशाह तो होता है वो क्या करता है, केवल पैसा देता है, लेकिन ये तो भामाशाहों से भी बड़े भामाशाह है जीतू सिंह जी, भामाशाहों से भी बड़े भामाशाह है, क्योंकि इतना बड़ा काम कर रहे हैं। पैसा देने वाला पैसा देके छूट जाता है, पैसा देने वाला पैसा देके छूट जाता है, फ्री हो जाता है। लेकिन आप तो तन भी लगा रहे हो, धन भी लगा रहे हो, मन भी लगा रहे हो, समय भी लगा रहे हो। तो सचमुच मतलब हमारे आयोजक परिवार की ओर से, ललित जी जैन की ओर से, खबरें गौरव परिवार की ओर से हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन प्राप्त करते हैं। और इसके बाद में मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द आप संबोधित भी करें। इसके बाद में एसपीएस ग्रुप प्रथम भाई कोठारी, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको कहूं तब आप अपने विस्तार से जानकारी प्रदान करें, क्या क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, ताकि हम सबको प्रेरणा भी मिलेगी और आपके माध्यम से हमको भी सीखने को मिलेगा, हमारे माध्यम से आपको भी सीखने को मिलेगा। हमारा एक ही लक्ष्य है, ना हमें नाम चाहिए, न धन चाहिए, न पद चाहिए, न पुरस्कार चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस केवल शुद्ध और सात्विक सेवा चाहिए। सेवा से जो आनंद है वो अद्भुत आनंद है। जब हम एक मुट्ठी दाना डालते हैं कबूतरों को और वो उन कबूतरों को खाते हुए देखते हैं, तो जीवन को जो अपार जो सुकून मिलता है वो अद्भुत आनंद होता है। और हमारे माध्यम से कहते हैं कि हमारे माध्यम से, हमारे जरिए हम मुक्त प्राणियों की सेवा कर सके, तो इससे बढ़कर जीवन का कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। इसके बाद में तीसरी संस्था जो है, जिनको हमने आमंत्रित किया है और उनका इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मान भी करेंगे, और मैंने बहुत सारे पोस्टर भी देखे हैं, वो है सत्यपुर साई युवा मोर्चा से हमारे बीच में शशि भाई, तालियां बजाएं दोनों हाथ खोलकर, आगे आ जाए कुर्सी आगे। शशि भाई जिंदा दिल इंसान है, बहुत एकदम मस्त मोल आदमी है, बहुत अच्छे समाज सेवा के कार्य करते हैं। और आप भामाशाह को भी करते हैं, आप खाली जीव दया, अनाथ आश्रम, मानव सेवा, हर कार्य आप कर रहे हैं और आपकी भी खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब शुभकामनाएं आपको। हाँ, अब मैं जितने भी संस्था के पदाधिकारी आए हैं पहले उनका संबोधन करेंगे और उसके बाद में संबोधन के साथ में एक एक संस्था के पदाधिकारियों का सम्मान भी करेंगे। इसके बाद में जो परिंडे लाए हैं वो परिंडे हाथ में पकड़कर हम अन्य लोगों को भी